साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ युसरा नजम। बुलेटिन में आप देख सकेंगे हुकूमत घबराहट का शिकार, महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, अवाम को जोरदार बिजली का झटका, राना सनाउल्लाह को किससे तशबीह, और नई हल्काबंदियां। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे लेकिन अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम का तेल निकालने का फैसला कर लिया है। अगर रूस सस्ता तेल दे और आलमी पाबंदियां ना हो तो ज़रूर लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में झूठ। मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पर मजीद बोझ डालने का इंदिया दे दिया। कहा, जून के अवाइल में जो बजट दूंगा उसके नतीजे में IMF से मुआहदे की उम्मीद है। IMF चाहता है कि हम पेट्रोल और डीजल पर साबिका हुकूमत की सब्सिडीज खत्म कर दें। अगले बजट में किफायत शारी बिलखुसूस टैक्सेस में इजाफे के इक़दाम होंगे। 30% कम अगर हम उनसे तेल खरीदें तो हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की, बिजली की, गैस की, सब्जी की, चीनी की, हर चीज की कीमत बढ़ती है। Russia were to offer us oil at a cheaper rate, and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure, we'd consider that. रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे, अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। हुकूमत का अवाम का तेल निकालने का फैसला। मिफ्ता इस्माइल को पाबंदियों का खौफ सताने लगा। If Russia were to offer us oil at a cheaper rate, and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure, we'd consider that. मिफ्ता इस्माइल ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में झूठ बोल डाला। कहा, मौजूदा हुकूमत ने रूस से तेल और गंदम खरीदने के लिए बात की, गुज़िश्ता हुकूमत सिर्फ तेल खरीदने की बात कर रही थी। We have talked about buying wheat from Russia. We've actually asked either Ukraine or Russia, whichever country can sell us wheat, we'd be happy to buy wheat from them. The Russia has also not offered us any oil, and it's now under sanctions. So it really, it's very difficult for me to imagine buying Russia. शहबाज सरकार कप्तान के नक्शे कदम पर चलने को तैयार, मगर मिफ्ता इस्माइल को बैरूनी आकाओं की पाबंदी का भी खौफ। बोले, रूस से 30% सस्ता तेल तो खरीद लें, लेकिन डर है कहीं पाबंदियां ना लग जाएं। लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई और अवामी परेशानी की कोई फिक्र नहीं। IMF प्रोग्राम में तोसी के लिए हमें इंतखाबात ना करवाने का फैसला करना पड़ा। रूस से तेल खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है अमेरिका से डरे हुए हैं, जो कहता है रूस से डील ना करो। भारत और यूरोपीय ममालिक रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। हम्माद अजहर का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने डरते डरते रूस से राबता किया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर पेट्रोल की कीमतें कम की। श्रीलंका भी मुआशी बहरान खत्म करने के लिए रूस से तेल खरीदेगा। मुजम्मिल असलम का कहना था, जब पड़ोसी मुल्क सस्ता तेल रूस से ले रहा है तो हम क्यों नहीं। ये कह रहे हैं आलमी ताकतें इजाजत नहीं देंगी तो हम नहीं लेंगे। सैंक्शन तो नहीं, ऑयल पे भी नहीं है और स्वीट पे भी नहीं है। अगर सैंक्शन होती हैं तो इंडिया क्यों लेता भाई उनसे पैसे, मतलब तेल। और फिर श्रीलंका ने भी तेल लिया उनसे। जो US है और यूरोप है वो ये कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप उनसे डील मत करें। तो ये नहीं कहा कि आप ये तेल पे सैंक्शन है, अगर तेल पे सैंक्शन होती है, यूरोप भी तो ले रहा है, गैस भी ले रहा है, तो ये डरे हुए हैं। जब हमने बार बार कहा तो ऑपोजिशन के प्रेशर में आके पहला राब्ता रूस के साथ इन्होंने किया है सस्ता तेल लेने के लिए। तो चले उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी और हिम्मत पैदा करेंगे और अब इस राब्ते को राब्ता ही नहीं रहने देंगे, बल्कि सस्ता तेल खरीदेंगे और लोगों के लिए कीमत कम करेंगे। हज़्व मामूल झूठ। उन्होंने ये कहा कि उनकी नॉलेज में नहीं है कि रशिया ने हमें सस्ता तेल और गंदम दी है। रशिया से हम गंदम खुद लेने जा रहे हैं क्योंकि उस पर पाबंदी नहीं है। तेल पे जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस है, तो हम अगर वो सस्ता भी देंगे तो नहीं लेंगे। मतलब किस तरीके के लोग हैं, जब आपका पड़ोस मुल्क जो है वो तेल ले रहा है और उसकी 10% अब तेल की जो ज़रूरत है वो रशिया पूरी कर रहा है, जो आज से चंद महीने पहले वो 3% लेता था, और उसने सिर्फ 2 महीने में $2 अरब अपने मुल्क के बचाए और आवाम को जो है 25 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया। और आप कह रहे हैं कि अगर आलमी ताकतें हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम नहीं ले सकेंगे।
और दूसरी जानिब शीरी मज़ारी ने मिफ्ता इस्माइल का झूठ बेनकाब कर दिया। ट्वीट किया कि पहले ये कहते थे कि रूस से इमरान हुकूमत के ख़त किताबत का कोई सबूत नहीं, अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम्माद अज़हर ने रूस को सस्ता तेल लेने के लिए ख़त लिखा था। शीरी मज़ारी ने लिखा कि मिफ्ता झूठ बोलना बंद करो, आवाम को पता है कि आप वही करेंगे जिसकी अमरीका इजाज़त देगा, ना कि वो कि जो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में होगा। और तेल पर इन्होंने 30 रुपये बढ़ाए हैं और इनको अभी मजीद पैसे बढ़ाने हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू बोली है 250 रुपये फी लीटर से नीचे पेट्रोल नहीं रखेंगे। लॉन्ग मार्च में तशद्दुद पर कमल शोजब ने कहा राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं वजीर कातिला हैं। उन्होंने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके 14 कत्ल करवाए। मरियम नवाज खुद धमकियाँ दे रही हैं कि इन फितनों को कत्ल करो। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। यही मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी कहा करते थे 75 रुपए का लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आलमी महंगाई और कोरोना को इन्होंने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो इस वक्त ये इस तरह के हरबे और बेहुदगी और झूठ नहीं बोल सकते। अगर खजाना खाली था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपने को इलेक्शन जीत के आए हैं, आप तो साजिश का हिस्सा बन के आए हैं। ये वजीर दाखिला नहीं है, वजीर कातिला है और कत्ल के इनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। 22 कत्लों के माशाल्लाह, ये 22 कत्ल, आम 1-2 नहीं 22 कत्ल करके, और 14 कत्ल तो दिन दिहाड़े इन्होंने करवाए स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके। प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां मरवाई। तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने किसी की नहीं देखी होंगी। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है अवाम पे, इस तरह का जुल्म फलस्तीन पे होता है। शहबाज काबीना ने इमरान हुकूमत में तेल और घी पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये मुकर्रर। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये मुकर्रर। 1 किलो घी कीमत में 200। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी पर दी गई सब्सिडी को कम कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। फी लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 215 रुपए का इजाफा, नई कीमत 605 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 208 रुपए इजाफा, नई कीमत 555 रुपए हो गई। सब्सिडाइज्ड घी की सब्सिडी को 200 रुपए से कम करके 100 रुपया कर दिया गया है। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की कीमत ओपन मार्केट के बराबर कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 502 रुपए और 555 रुपए किलो हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऑयल की कीमत 67 रुपए इजाफे से 613 रुपए पर लीटर हो गई है। महंगाई के मारे अवाम अब होंगे लोड शेडिंग से भी परेशान। पाकिस्तान की 3 बड़ी पावर कंपनी समेत 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। लालपीर, पाकजेन, हपको, तरबेला, जामशोरो और लाखड़ा पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट्स बंद किए गए। बड़े पावर प्लांट्स बंद होने से मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ जाएगा। बदहाल अवाम पर एक और वार लोड शेडिंग से भी अब अवाम परेशान होगी। पाकिस्तान की 3 बड़ी पावर कंपनी समेत 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। लालपीर, पाकचीन, हपको, तरबेला, जामशोरो और लाखड़ा पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट्स बंद किए गए हैं। बड़े पावर प्लांट्स बंद होने से मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ जाएगा। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल अब मजीद बढ़कर आएगा। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने IMF के साथ घुटने टेक दिए। शहबाज सरकार ने पेट्रोल बम के बाद बदहाल अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफा कर डाला। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। अवाम को बिजली के निर्खों में इजाफे के बाद 51 अरब रुपए के इजाफी बोझ तले दबा दिया गया। बिजली महंगी होने के बाद सार्फिन को आइंदा माह इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहबाज हुकूमत ने 2 महीने में तवानाई बहरान को संगीन तरीन कर दिया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पंजाब में बदतरीन सूरत हाल, यौमियत 14 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई है, जबकि छोटे सनतकार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। ये तो कहते थे कि वो PTI की हुकूमत को ख़त्म करें तो हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ देने की बजाय ये तो और महंगाई का बम हम पे इन्होंने गिरा दिया है। हुक्मरान बैठे हैं, उनका ना तो दीन है, ना ईमान है, ना उनके कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई प्लान है।
यूदियों के पास उनकी मर्जी है, जो करें, पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप बताएं कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। एक बंदा जो है 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो मोटरसाइकिल पर जाएगा, वो आएगा, फिर वो घर के खर्चा कैसे करेगा? आप मुझे ये बताएं कि 550 रुपये का घी किलो हो गया। शहबाज सरकार ने आवाम पर अनोखा एहसान कर दिया। 5 दिन पहले शेड्यूल से हटकर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया, लेकिन अब कीमतें बरकरार रखने की खबर जारी कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 174 रुपये 15 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइट डीजल की कीमत भी बरकरार रहेगी। चंद दिन हुकूमत पहले शेड्यूल से हटकर पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये इजाफा कर दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमरीका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। ये भी वाज़ेह किया कि मलिक रियाज से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना ही आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला गया, पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम रसा कौन था अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंकशाफ। डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में बोले, अमरीका के ज़ेर असर एक लॉबी सरगर्म है जो मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने के लिए सरगर्म है। इमरान खान ने इस बात की भी तरदीद की कि उनकी मलिक रियाज से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, न ही आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता हुआ। इमरान खान बोले कि असम्बलियों में मुस्ताफी हो चुके हैं, इसलिए इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाने की जरूरत नहीं। इस बात को भी वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म न करता तो खून खराबा होता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान को खुली धमकियां देने लगे। तहरीक इंसाफ एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करे, ऐसा किया तो इनसे निमट लेंगे, इनको आने दें, देखता हूं इस बार ये रुकावटें कैसे हटाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक रोज़ पहले मुसल्ला जत्थे इस्लामाबाद में दाखिल किए गए। ये लोग पार्लियामेंट लॉजेस केपी हाउस में ठहराए गए। इमरान खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI कोर कमेटी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था, उनका मकसद तो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाज़त या मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहाँ पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्ला थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। चीफ मिनिस्टर KP के चीफ मिनिस्टर जी भी उन्होंने आइन कानून और अपनी सियासी जमात और अपने सियासी आका इमरान खान के मुजरमाना सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाते और उसकी तकमील के लिए तमाम सरकारी वसाइल को बरूए कार लाया गया। आंखें बंद करके राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लगता है कि बानी मुत्तहिदा हैं। इमरान फारूक कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी इसी तरह रो पीट रहे थे। फवाद चौधरी का कहना है कि निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन की बेहुरमती की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। इदारों में मखसूस लॉबी शहबाज और हमजा को सपोर्ट कर रही है। दोनों पर 45 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट साइफर पर कमीशन क्यों नहीं बना रही? चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को ख़त लिख रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली जिस तरह इमरान फारूक जब वहाँ पे मर्डर हुए लंदन में, उसके बाद की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अल्ताफ़ हुसैन की कि वो किस तरह रो पीट रहे थे कि इमरान फारूक अल्लाह मर गए, ये हो गया, मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहुरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया, आपने क्या एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी जो आपने नहीं की। और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
हमाद अजहर मेरे साथ बैठे हैं, इनके ऊपर इनको शेल सीधा ही मार दिया गया। जो है वो इनके खुदा का शुक्र है कि इन्होंने वो गॉगल्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से इनकी आंख बच गई। पहले जमहूरी हक पर डाका, फिर ढिठाई से उसका दिफा। क्या मरियम नवाज आईने पाकिस्तान को नहीं मानती? पुरअमन मार्च पर पुलिस के हमलों को मुसलसल जवाब फराहम करने लगी। मरी में तकरीब से खिताब में कहा, इमरान खान के फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। मरियम नवाज ने सियासत में इदारों को भी घसीटने की कोशिश की। कहा, इदारों से पूछती हूँ क्या इमरान खान को खुली छुट्टी मिल गई? बोली, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट में उस नंबर को ढूंढ रहे हैं जो बदल चुका है। हुकूमत की नाकामियों का मलबा भी इमरान खान पर ही डाल दिया। जो निकाब था इनके चेहरे पे कि हमारा जमहूरी हक है, हम तो पुरअमन वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उन्होंने कल ये बयान दिया कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। ये बयान कोई और नहीं देगा, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। ये अज़ाइम सिर्फ और सिर्फ एक दहशत गर्द के होते हैं। तो क्या फ़र्क है इमरान खान में और दहशत गर्द में? तो मैं आज सारे कानून और आइन नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करती हूँ कि क्या ऐसे दहशत गर्द को जो खुलेआम अपनी दहशत गर्दी का इतराफ़ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? और फिर आवाज़ें देता रहा इस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहते हैं ना, इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है। ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मैंने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस आने का मशवरा नहीं दिया। हुकूमत को इमरान खान को गिरफ्तार करके मरना नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो ये अपनी कब्र खोदेंगे। पंजाब में बहरान तब होगा जब हमजा शहबाज घर जाएगा। हुकूमती वजीरों की ना कोई औकात है, ना अपनी कोई सोच और विजन है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को सराहना चाहिए कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए अपने लोगों को रोका। नून लीग PTI के लोटों का बोझ अपने सर लेने को तैयार नहीं। नहीं, कोई मशवरा नहीं। अच्छा। नहीं, कोई सुनी, बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई, सिरे से कोई बात नहीं हुई। गिरफ्तार करके तो मरना है इन्होंने। अच्छा। करें गिरफ्तार, चलो देख लें, इनका जो हशर होगा ना, अपनी कब्र खुद खो देंगे। बहरान तो ख़त्म तब होगा ना जब हमजा घर जाएगा। इन वज़ीरों की कोई अपनी औकात नहीं है और कोई इनका अपना विजन नहीं है, अपनी सोच नहीं है। मैंने मना किया अपने लोगों को कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। आप ये तो इस बात का बजाय उनको अप्रिशिएट करने के कि इमरान खान साहब ने ये कहा है और उस पर ऊपर बिलीव किया है और एक भी उनकी तरफ से फायर नहीं हुआ। इनका लोटों का बोझ जो है PTI का, वो अपने सर क्यों लें? आला शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ECL में तरमीम का इतलाक़ गुज़श्ता तारीखों से किया गया। देखना होगा, तरमीम से मुस्तफ़ीद वज़राए काबीना इजलास से ख़ुद को अलग किया था। रूल्स में तरमीम के बाद बैरून मुल्क जाने वालों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नैब मुल्ज़िमान की ECL से निकालने की वजूहात भी तलब कर ली गई। हुक्म में कहा गया है कि नैब बताए कि 174 मुल्ज़िमान के नाम किस बुनियाद पर ECL में डाले गए थे। FIA ने सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस का रिकॉर्ड महफूज होने से आगाह किया। FIA तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड महफूज बनाने से आगाह करे। DG FIA और डायरेक्टर लॉ को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। हुकूमती शख्सियात की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरमीम को NRO करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने लिखा कि क्राइम मिनिस्टर फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके अपने और अपने अहले खाना की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। FIA मुकदमे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की गर्ज से ज़िमनी रेफरेंस दाखिल करने की आड़ में क्राइम मिनिस्टर की ईवा पर मुकदमे का चालान वापस ले।
चुका है। उन्होंने कहा कि FIA की जानिब से ये कहकर मुकदमे के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदम हाजिरी की बुनियाद पर फारिग किया गया। अदालत उज़्मा के रूबरू पूरी ढिठाई से सफ़ेद झूठ बोला गया। हालांकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तमाम तारीखों पर मौजूद थे। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि अदालत उज़्मा मामले का अस खुद नोटिस ले और सियासतदानों के तमाम बड़े मुकदमात की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग जज की तकर्री के ज़रिए मुकदमात पर शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की इब्तिदाई हल्काबंदियाँ जारी कर दी। नई हल्काबंदियों में फाटा के कौमी असम्बली के 12 हल्के ख़त्म करने, खैबर पख्तूनख्वा में 6 हल्के शामिल हो गए। नई हल्काबंदियों के मुताबिक कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें कम होकर 336 रह गईं। कौमी असम्बली में कुल जनरल नशिस्तें 266, ख़वातीन नशिस्तें 60 होंगी। 10 नशिस्तें कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मुख्तस की गई हैं। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 16, KP से 45 होंगी। पंजाब में से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 141, सिंध से 61 और इस्लामाबाद से 3 होंगी। बलोचिस्तान असम्बली की कुल नशिस्तें 65, जनरल नशिस्तें 51 होंगी। KP असम्बली में कुल नशिस्तें 145, जनरल नशिस्तें 115 होंगी। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तें 371 और जनरल 257 होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।